आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रन फॉर स्टडी में। यूपी टेट और सी टेट तथा सुपर टेट से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं आप लोगों के बीच में। आप लोग इसका आनंद लीजिए। इस सीरीज का पहला प्रश्न इस प्रकार से है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ये कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा रस का। ये कथन रस का है। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जल्दी और प्रभावशाली तरीका है। अगर कोई भी बालक सीखने के लिए जल्दी और प्रभावशाली तरीके से सीखेगा तो थकेगा कि नहीं थकेगा? जरूर, जाहिर सी बात है थकेगा वो। तो इसमें थॉर्नडाइक हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया। बुद्धि लब्धि से संबंधित कौन सा कथन इसमें सत्य है, ये बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, काल अनुक्रमाति आयु के से युद्ध क्रमानुपाती संबंधित है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है। बुद्धि लब्धि से संबंधित ये सूत्र है। ये बुद्धि लब्धि बराबर हो जाता है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु गुणित 100 बटे वास्तविक आयु। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? जो विशिष्ट बालक होते हैं उसके अंतर्गत कौन से बालक आते हैं, ये देखना है। पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि या ये सभी? तो दोस्तों हाँ, सारे बालक विशिष्ट होते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन इस सीरीज का है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उनके शिक्षकों को किस क्षेत्र में प्रशिक्षित करना चाहिए? तो उनको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। इस सीरीज का 7वां क्वेश्चन है, सीखने के स्थानांतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा CHZ ने, डी। क्रय वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। देखिए यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, तार्किक रूप से सोचना शुरू कर रहा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? क्या संवेदन, औपचारिक, पूर्ण क्रियात्मक या मूर्त क्रियात्मक? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जब बच्चा अमूर्त क्रियात्मक अवस्था में आएगा तो सोचना वो प्रारंभ कर देता है तार्किक रूप से। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्न पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है, स्मरण, समझ, सर्जन या विश्लेषण? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्जन, ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन, पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानात्मक विकास। पियाजे मुख्यतः ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न से संबंधित है। तो जो कोहल वर्ग है, कोहल वर्ग में क्या होता है? कोलाहल। कहते नहीं बच्चों, कोलाहल मत मचाइए। अगर कोई बच्चा कोलाहल मचा रहा है तो इसका मतलब वो अपना नैतिक विकास भूल गया है, उसके अंदर नैतिक विकास नहीं हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोहल वर्ग नैतिक विकास से संबंधित है। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? यह विचार दिया गया है थॉर्नडाइक द्वारा।
ट्यूटरियम प्रयास का सिद्धांत, थॉर्नडाइक। बुद्धि परीक्षण के जनक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बुद्धि परीक्षण का ये जो सिद्धांत है ये अल्बर्ट बीने द्वारा, इसका आंसर बी हो जाएगा। थर्नस्टन के अनुसार बुद्धि कितने मानसिक योग्यताओं का समूह है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल्य प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, ये कथन किसका है? ये कथन है मैकडूगल का, मूल प्रवृत्तियों के आधार पर। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक किसे माना? तो स्मिथ ने कार्यवाहक माना शिक्षक को, आंसर बी। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है, यह कथन किसका है? यह कथन है वुडवर्थ का, इसका आंसर भी हो जाएगा। कौन सी विधि प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है? इसका आंसर भी हो जाएगा कथाबोधक। करण निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल है? वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है सूक्ष्म गतिक कौशल कौन सा है इसमें? तो ये हो जाएगा लिखना, ए, इसका आंसर हो जाएगा। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन किसका है? संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये किसका कथन है? ये कथन है वुडवर्थ का, ऑप्शन बी। कह रहा है किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? तो गुथरी ने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया दोस्तों। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य क्या है? या नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों को बिना किसी भेदभाव के उनका स्वागत करना। 24वां प्रश्न है सीखने के 3 प्रमुख नियम सर्वप्रथम किसने दिए? जो सीखने के 3 नियम हैं दोस्तों वो सर्वप्रथम किसने दिए? वो दिए थॉर्नडाइक ने। शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब शिक्षक को करना चाहिए सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, 20 का आंसर हो जाएगा। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो नैदानिक परीक्षा होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अकादमिक कठिनाइयों के कारण का पता लगाना, सी। कह रहा अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण कब होता है? अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण तब होगा जब दोनों परिस्थितियां क्या होंगी? एक जैसी होगी या समान होगी। 2 परिस्थितियों में समान तत्व होंगे तो अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण होगा, इसका आंसर भी हो जाएगा दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? अगर प्राथमिक स्तर पर दिया जा रहा है तो इसकी सर्वोत्तम विधि कौन सी है दोस्तों? तो अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन जो होगा वो विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार है? तो जॉन डीवी के अनुसार विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, ये जॉन डीवी का स्टेटमेंट है, इसका आंसर भी हो जाएगा दोस्तों। इस सीरीज का अंतिम और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों को मापन संभव नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। आपको यह सीरीज़ कैसी लगी दोस्तों प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं और हाँ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।